साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है। हमारे किसान भाइयों में भ्रम फैलाकर उसको गुमराह कर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहता है। ट्रेन को भी लोगों ने रोका है, किसान जवानों के रसद को नहीं रोक सकता। 62 के धोखेबाजों ने उस ट्रेन को रोका है। धरने पर जो है वो मोदी जी से परेशान है, जिनके केवल और केवल दिमाग में खालिस्तान है। ऐसे लोग किसानों की आड़ में जिहादी है। दुर्भाग्यपूर्ण ये कुछ किसानों के कंधों पर ये माओइस्ट और नक्सल लोगों ने किसानों के कंधे पे ये नक्सल और माओइस्ट ताकत थे और अब वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री का स्वागत होना चाहिए। वो एमयू के छात्रों से बात कर रहे हैं, वही छात्रों का अधिकार है वो प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि लोगों को लगने लगा है इस देश में जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी है उनको साफ साफ लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक जाति का प्रधानमंत्री है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को साफ साफ लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री, सिखों को, जैनों को लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री एक धर्म विशेष के प्रधानमंत्री और उसको वो आगे बढ़ाते हैं। संसद का शिलान्यास होता है, आप सिर्फ एक धर्म से उसका शिलान्यास करते हैं। संसद तो देश का है, हर नागरिक का बराबर अधिकार है, हर नागरिक के टैक्स के पैसे से बचेगा। तो फिर अगर पूजा ही कराना था तो वहां सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, मौलवी क्यों नहीं बुलवाए? क्या ये देश सिर्फ एक धर्म का है, एक विचार का है? मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी के कामों से लगता है कि वो एक धर्म, एक जाति विशेष के हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और तमाम उन लोगों को लगता है कि ये देश सबका है। इस देश में सबको बराबर का अधिकार। इस देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी जाति या धर्म का नहीं होता है, वो इस देश का प्रधानमंत्री होता है। कल मैं किसान से बात कर रहा था, मैंने पूछा कि उन्होंने 8,000 करोड़ का जहाज मंगवाया। उस किसान ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री 8,000 के जहाज पर चलेगा, लेकिन मुझे शर्म है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री सड़क पर किसान है, उनसे बात करने नहीं आ रहा है, लेकिन वो संसद का शिलान्यास कर रहा है। वो जाके बनारस में दिया जला रहा है, वो जाके कच्छ में छुट्टियां मना रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का किसान कह रहा है। इस पर भी बात करेंगे। बंगाल में पीके सुना आपने? पीके ने कहा है कि अगर बीजेपी को 200 सीट नहीं आई तो क्या बीजेपी के नेता राजनीति छोड़ देंगे? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो मोन्टाज में आपने तीनों वीडियो भेजा, पहला वीडियो था इस देश के गृह राज्य मंत्री का नित्यानंद राय, दूसरा वीडियो था साध्वी का। पता है ये दोनों क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि इस देश का किसान आतंकवादी है, इस देश का किसान चीनी समर्थक है। हमारे गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि इस देश का किसान चीनी समर्थक है, और ये साध्वी कह रही कि इस देश का किसान नक्सली है। तो सोचिए कि इस देश में 5% लोगों को छोड़ दीजिए तो कहीं ना कहीं हम सब लोग किसान से जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो 5% लोग भी जिनके पास बिजनेस है, जिनके पास जो वकील हैं, जज हैं, कॉर्पोरेट में हैं, जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी जिनको कहते हैं, वो खाना तो किसान का ही उपजाया खाते हैं ना। सोचिए, अपने ही देश के नागरिक को सड़कें काट रही है सरकार, नक्सली कह रही है किसान को। हम तो अब तक जानते थे कि नक्सली जो है वो सड़कें काटती है, बिजली का तार घेर देती है, रोड ब्लॉक करती है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट तक में बात जा चुकी है कि पुलिस ने रोक रखा है। किसान तो दिल्ली आना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि सड़क जाम कर रखा है। अरे सड़क किसान ने नहीं जाम कर रखा है भाई, सरकार ने जाम कर रखा है और उन्हें संसद की तरफ आने नहीं दे रही है, उनको अपना प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। इतनी सी बात भी तो आप लोग समझिए। तो ये बीजेपी के नेता की हकीकत है। मैं चाहूंगा कि 2-2, 3-3 टुकड़े में एडिटर मेरे इन तीनों चाहे वो गृह राज्य मंत्री हो, चाहे ये साध्वी जी हो, इनकी बात को सुनाए ताकि किसानों के बारे में पता चले। बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है। 1962 में धोखा देने वाले लोगों ने भोले भाले पवित्र मन और पवित्र आत्मा के हमारे किसान भाइयों में भ्रम फैलाकर उसको गुमराह कर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहता है, भारत को रोकना चाहता है। ट्रेन को भी लोगों ने रोका है, किसान जवानों के रसद को नहीं रोक सकता। 62 के धोखेबाजों ने उस ट्रेन को रोका है।
धरने पर जो है वो मोदी जी से परेशान है, जिनके केवल और केवल दिमाग में खालिस्तान है। ऐसे लोग किसानों की आड़ में जिहादी है। खालिस्तान की मांग करने वाले, मोदी जी को मारने वाले ये किसान नहीं है। कश्मीर में गठबंधन अच्छा कर रहा है, वहां बीजेपी की अब दाल नहीं गलने वाली। सुरेश रैना का नाम सुना है? इन्होंने कर्फ्यू तोड़ के इस देश में ना, तस्लीमा नसरीन की मुझे एक लाइन याद आती है, अगर आप इस देश में, अगर आप गरीब हैं ना तो आप इस देश को छोड़ दीजिए, अमेरिका यूरोप कहीं चले जाइए, आपको बढ़िया कपड़ा, बढ़िया घर, बढ़िया भोजन मिलेगा, क्योंकि वहां नियम कानून सबके लिए बराबर है। और अगर आप अमीर हैं तो भारत में रहिए, आप सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा दीजिए, आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरेश रैना साहब वही कर रहे हैं, और क्या कहें। तो इन पर सुने कि कंप्लेन दर्ज हुआ है, और कुछ और बड़ी खबरें बताऊंगा उसके बाद। 3 महीने में बिहार से असम तक में दिखा जलवा, पर डीडीसी चुनाव में फिलहाल 2 सीटों पर बीजेपी, रुझानों में गुपकर को बढ़त। तो आप समझिए, और 40 मिनट तक प्रधानमंत्री ने कहा, इरफान हबीब ने कहा ये कोई गर्व की बात थोड़े ना है, नरेंद्र मोदी, इरफान। तो प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, संबित पात्रा बोले पॉलिटिक्स इंतजार कर सकता है, विकास नहीं। लोग पूछने लगे झूठ बोलने का कितना लोगे। तो ये तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो मैं लेके आया हूं। और प्रधानमंत्री ने जो कहा है, अब एएमयू में उनका कुछ जमकर विरोध हुआ है, ये खबर आपको मीडिया ने दिखाया। पीएम के संबोधन से पहले विश्वविद्यालय के वीसी तारिक अनवर ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम में चांसलर सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने संबोधन में विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना काल में किए गए सकारात्मक कार्यों के लिए उसकी तारीफ की। सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ उनके समर्थक जो है उसको आतंकियों का गढ़ कहते हैं। आप सोचिए, इस देश में कितना ज़रूरी है एएमयू और जामिया जैसी यूनिवर्सिटियां। एक तो पत्रकार था, वो जामिया मिलिया को आईएस जिहाद कह रहा था कि यहाँ जिहाद से आईएस बनते हैं। तो ये वो तमाम खबरें हैं, और अच्छा लग रहा है मुझे कि इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं, कोयला तस्करी के आरोपी को भाजपा ने किया शामिल, पार्टी में हुआ विरोध, आपस में भिड़ गए 2 गुट। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है पार्टी। लव जिहाद, यूपी के एटा में पूरे परिवार पर केस, 6 पहुंचे जेल, फरार लोगों पर। मतलब यूपी में तो मुसलमानों को जेल में डालने का एकदम अभियान चल रहा है। आज ही आजम खान साहब की पत्नी की जमानत मिली है। कफिल खान ने कहा कि न मैं डरा था न मैं डरांगा। और शुभेंदु अधिकारी के शामिल होते ही भाजपा ने यूट्यूब से डिलीट किया घूस वाला वीडियो। बीजेपी ने जो वीडियो डाला था शुभेंदु अधिकारी के बारे में, वो वीडियो डिलीट कर दिया। तो सही लोग कहते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचारी उसमें घुसते हैं और साफ होकर निकल जाते हैं। अच्छा है। तो कुछ और बड़ी खबरें मैं लेकर आया हूं, लेकिन जो सबसे पहले आज जो मीडिया में क्या खबर चल रही है वो चल रहा हूं। तो किसानों को लेकर बीजेपी का पलटवार जारी है। लगता नहीं है कि किसानों की बात सरकार मानने वाली है, लेकिन किसान भी भाई साहब अड़े हुए हैं, और उनके आंदोलन को इतनी आसानी से आप छोटा आंदोलन मत समझिए। उन्होंने तय कर लिया है कि वो किसी न किसी तरह से इस कानून को रद्द करवाएंगे, नहीं तो वो सर के खाली नहीं करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो दर्दनाक है। अब तक 25 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। और ये वीडियो देखिए, हरियाणा मुख्यमंत्री खट्टर का घेराव है, ये हुटिंग हो रही है। सोचिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री का किस तरह से हुटिंग हो रही है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 गुरु देश बेच रहा, चेले बैंक लूट रहे, किसान सड़क पर मर रहे, भक्त ताली बजा रहा है। ये राजीव झा ने लिखा। देखिए, बीजेपी का एक नेता, 3 बदमाश गिरफ्तार, 40 लाख रुपए बरामद, रकम छिपाने में मददगार। एक बीजेपी के नेता ने प्लान बना के, गैंग बना के बैंक लूट लिया, और उसका पैसा जो है वो कहीं बर्बाद, बिजनेस में बर्बाद हो गया था। तो द ट्रू पिक्चर ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट, ये तस्वीरें रमनदीप सिंह ने शेयर की है। जाड़े की ठंड में जब हम सब लोग गीजर के पानी से नहा रहे हैं, किसान सड़क पर ठंड में नहाने को मजबूर है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि किसान जो हैं वो आतंकवादी है, तो मुझे आपको कुछ नहीं कहना है। और ये देखिए दूसरा ट्वीट, सपा विधायक श्रीमती तंजीम फातिमी जी का, उनकी रिहाई को लेकर लोग लगातार, अखिलेश यादव ने भी उनको बधाई दिया है।
और ये देखिए आत्मनिर्भर भाजपा नेता ने गैंग बनाकर लूटी थी बैंक, ये लगातार सोशल मीडिया पर है। और आज मुकेश अंबानी के घर का घेराव होने वाला है मुंबई में, ये सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है। और 10 सेकंड का ये भी वीडियो देख लीजिए, मैं एडिटर से कहूँगा लिखाइए, ये देखिए, ये पीयूष गोयल है, नक्सली कह रहे हैं लोगों को। दुर्भाग्यपूर्ण ये कुछ किसानों के कंधों पर ये माओइस्ट और नक्सल लोगों ने किसानों के कंधे पे कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा लाए गए अच्छे कानूनों को रद्द करवाएं किसी तरीके से। लोग समझ रहे हैं कि इस कानूनों में कोई नुकसान नहीं है, फायदे दिख रहे हैं उनको, लेकिन अब वो उनके जकड़ में आ गए हैं ये नक्सल और माओइस्ट ताकतों के, और अब वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है। मैं तो नेगोशिएशन में था जी। वो जो संस्थाएं वहां बैठी हैं उसमें जो लेफ्टिस्ट और माओइस्ट नक्सल सोच के विचारधारा के लोग हैं वो दूसरों को बोलने भी नहीं देते। और ये देखिए, ये है गृह राज्य मंत्री का वो वीडियो जिसमें वो चीनी कह रहे हैं किसानों को। बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है। 1962 में धोखा देने वाले लोगों ने भोले भाले पवित्र मन और पवित्र आत्मा के हमारे किसान भाइयों में भ्रम फैलाकर उसको गुमराह कर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहता है, भारत को रोकना चाहता है। ट्रेन को भी लोगों ने रोका है, किसान जवानों के रसद को नहीं रोक सकता, 62 के धोखेबाजों ने उस ट्रेन को रोका है। और ये है मैडम साध्वी प्राची, ये तो मतलब 2 कदम आगे बढ़ गए। 10-10 सेकंड का मेरे कैमरामैन को, एडिटर को कहूंगा कि उसको लगाए। धरने पर जो है वो मोदी जी से परेशान है, जिनके केवल और केवल दिमाग में खालिस्तान है। ऐसे लोग किसानों की आड़ में जिहादी है। खालिस्तान की मांग करने वाले, मोदी जी को मारने वाले ये किसान नहीं है। और ये देखिए फार्मर प्रोटेस्ट, उत्तर प्रदेश में किसानों को आने नहीं दिया जा रहा है बाहर, उनको जेल में डाला जा रहा है, बंद किया जा रहा है। किसानों को ढूंढ रही पुलिस, तो पुलिस के जरिए आंदोलन दबाया जा रहा है। ये वीडियो सब लोग जारी कर रहे हैं। और रूस में विपक्षी नेता को एलेक्सी नावल्नी को जहर दे दिया गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और जाते जाते ये देखिए अंजना ओम कश्यप पर एक शानदार मिमिक्री बनाया है। ये मिमिक्री जरूर सुनिए, लोग मीडिया को लेकर कितना अंजना ओम मोदी हैं, ये इन्होंने शानदार वीडियो बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंजना ओम मोदी और आप सभी का स्वागत है मेरी जूती के नोक पे रखे इस शो में जिसका नाम है दल्ला बोल। यार बिल्कुल एनर्जी नहीं है यार, मतलब ड्रग्स लेकर आओ, बिना ड्रग्स के ड्रग्स पे शो नहीं की। अच्छा ड्रग्स पे नहीं है शो, अच्छा किसानों पे है। मतलब ठीक है यार, अफीम भी तो किसान ही उगाते हैं। यार एक काम करो, आम आदमी पार्टी से बुला लो 3 और सपा से बुला लो 4 और कांग्रेस से भी 3 बुला लेते हैं। बीजेपी, अरे यार वो हम हैं ना मर्दे उसके लिए। और राजस्थान से खबर है, वहां जेल में भी जाति नहीं गई है। वहां जेल में जाति SC ST के लोगों को कहा जा रहा है कि आप जेल में टॉयलेट साफ कीजिए, वहाँ उसका विरोध होना चाहिए। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और एक तो मीडिया का, अभी भी मीडिया जो है वो सरकार के साथ बनी हुई है। और ये देखिए एक सर्वे आया है, पता नहीं सर्वे में कौन लोग भाग लिया, तो सर्वे की बहुत आलोचना हो रही है। अंबानी के न्यूज, सोचिए अंबानी का चैनल सर्वे करके कह रहा है कि किसान का आंदोलन ठीक नहीं है। कितना विश्वास करेंगे आप लोग। और ये वीडियो एक देखिए, इसको 2 विंडो में मेरे रिपोर्टर लगाएंगे, दूसरे चैनल का है। एयरपोर्ट पर यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ की बात यह है कि जब ये एयरपोर्ट, जो देश भर के जो एयरपोर्ट अदानी को दिए गए कुछ एयरपोर्ट, उसमें अहमदाबाद का ये एयरपोर्ट भी शामिल है। यहाँ पर पहले लिखा रहता था सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा दिया गया था। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ रहता था अदानी एयरपोर्ट। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3600 करोड़ रुपए के खर्च से एक मूर्ति बनाई, बड़ी, देश की सबसे बड़ी मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति। वहां पर आपने 3600 करोड़ खर्चा कर दिया, बड़ी मूर्ति बना दी, लेकिन यहाँ पर आपने एयरपोर्ट से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा दिया था। मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नहीं बख्शा, उनके नाम पर बनी एयरपोर्ट का ये संजय सिंह ने ट्विटर पर शेयर किया है।
तो ये तमाम बड़ी खबरें थी आज की जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं यही कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बहुत लाजमी सवाल है और उसके साथ आपको बने रहना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ये आपकी समस्या है, क्योंकि टेलीविज़न अखबार जो है वो सरकार का प्रचार कर रही है, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रही। तो आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो थी वो मैं आपके बीच लेकर आया। आज जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही वो मैं भी लेके आया। मैं फिर कह रहा हूँ, किसान आंदोलन को लगातार बदनाम किया जा रहा है और इसमें सिर्फ मैंने एक वीडियो छोटा सा 2 मिनट का बच्ची का बनाया था, वो भी नेशनल डेस्क पर देखिए। वो मुझे ऐसे ही आंदोलन में मिली थी, किसान आंदोलन में उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे, वो रोने लगी थी। कहा जा रहा है कि बच्चों को सिखाया पढ़ाया जा रहा है, मैं खुद गवाह हूँ। तो आप सोचिए कि एक जाति धर्म विशेष के लोग, मनुवादी लोग किस तरह से, जो जातिवादी हैं मनुवादी हैं, वो लोग किस तरह से, चूँकि उनके पास मीडिया है, बिजनेस है, जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, सत्ता है, आरएसएस है, बीजेपी है, तो वो लगातार आपके बातों को वो बोल देंगे राष्ट्रवाद, मतलब हम लोग देशद्रोही हैं। ये कौन तय कर रहा है? तो मैं फिर कह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा वो तेज़ बोलते हैं आप उनसे ज़्यादा तेज़ बोलना होगा। इस देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ साजिश की जा रही है, उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। क्या ये देश सिर्फ 5% लोगों का है? क्योंकि ये जो बाकी लोग हैं उनके पास मीडिया नहीं है, अखबार नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, बिजनेस नहीं है, जुडिशियरी नहीं है, वो व्यापारी नहीं। इस देश के 5% लोग तमाम संस्थानों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और वहीं देश से गद्दारी कर रहे हैं। वो मोदी जी के साथ हैं, आरएसएस के साथ है, देश के साथ नहीं है। हम लोग देश के साथ हैं और देश के साथ है मतलब इस देश के नागरिकों के साथ हैं। मोदी जी देश नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनकी इज्जत है, लेकिन मोदी जी के इस देश के प्रधानमंत्री से सहमति असहमति का हमें अधिकार है। अगर प्रधानमंत्री देश होता तो फिर आप मनमोहन सिंह को क्यों हटाते? तो मोदी जी आज आते जाते रहेंगे। अगर देश बचा रहेगा, सेना बची रहेगी, इस देश के संसाधन बचे रहेंगे। देश के तमाम संसाधनों को बेचा जा रहा है। सोचिए, पहले था इंडियन मतलब भारत सरकार का एयरपोर्ट होता था, अब अडानी एयरपोर्ट है। पहले वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। पहले भारतीय रेल था, अब वो अडानी रेल है। पहले भारतीय पेट्रोलियम था, अब वो अंबानी पेट्रोलियम हो जाएगा। कौन देश बेच रहा है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।